तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची के मेन रोड स्थित सैनिक मार्केट की, जहां की तमाम जितने भी दुकानदार हैं वह एक फ़ैसले से नाराज़ हो गए हैं। फ़ैसला यही है कि अब पहले से जो है 1, 2 या 5 या 10 गुना किराया नहीं, बल्कि कई गुना जो है किराए में इजाफ़ा के फ़ैसले से जितने दुकानदार हैं वह नाराज़ हो गए हैं। यहाँ तक कि जो राज्यपाल है उनके पास भी शिकायतें पहुँचाई, बार बार गुहार लगाई जा रही है कि हमें कम से कम एक जो सीमित होता है 1 से 2 गुना या 3 गुना किराए ले 4 गुना 5 गुना ले, लेकिन ये कई गुना इजाफा आखिर क्यों कर दिया गया है, इसको लेकर जो है नाराज़गी दुकानदारों की है। बिक्री दुकानदारों का कहना है कि बिक्री होती नहीं है और किराए अगर इतने हमें देने होंगे तो ऐसे में हम कैसे जिएंगे और खाएंगे। न्यायालय का शरण अब लेने को मजबूर होते हुए दिख रहे हैं सभी दुकानदार। इस पूरे मामले को लेकर जो यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सैनिक बाज़ार की, जिसमें कि कई सारे दुकानदार हैं, कपड़े के जो दुकान है, जूते की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, या कई तरह की जो सामान के हैं दुकान आपको तस्वीरें हम के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगभग सैकड़ों दुकान जो है इस वक्त सैनिक मार्केट के जो है वह नाराज़ इस कारण चल रहे हैं कि जो है आखिर यह फैसला क्यों किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है सभी दुकानदारों को, किराए में इजाफे को लेकर आगे क्या कुछ यह मांग कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी जो है लेकर कहाँ दरख्वास्त रख रहे हैं, यह कुछ आप देखिए। लोगों का पहले था इस दुकान का 980 स्क्वायर फीट का 4480 रुपया टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी मेंटेनेंस। आज इन लोगों ने जो रेंट अनाप शनाप बढ़ा दिया है, इनका रेंट आज हमारी इस दुकान का 33,055 रुपया महीना आएगा। ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं हम लोग को देने के लिए। हम लोगों ने बहुत बार डायरेक्टर सैनिक कल्याण निदेशालय से रिक्वेस्ट किया, मीटिंग भी किया गया, तो ये लोगों ने बोला कि नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये बोर्ड का डिसीजन है। तो बोर्ड के डिसीजन का ये थोड़ी मतलब होता है कि वो अनाप शनाप 800% कर दें, ये तो होता नहीं ना है। और इस हालत में अच्छा इन 4 भाग में बांट दिया। हमारी दुकान सबसे पीछे, आप देख लीजिए, मेन गेट से सबसे ज़्यादा रेंट है इस दुकान का। C19 हाई फैशन नाम से दुकान ही है। इसका फ्रंट से ले लिए, पीछे बैक है, हितपुरी का इलाका पड़ता है। रात में 7 बजे के बाद आप आके कभी रिपोर्टिंग कीजिएगा तो हालात देखिएगा तो आपको लगे कि भाई मार्केट है या खंडर है, समझे। कोई इनका सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं है, समझे। इसलिए इनसे हम लोग का रिक्वेस्ट बहुत मता किया गया, फिर बहुत मतलब मीटिंग भी इनसे हुई, असिस्टेंट डायरेक्टर से भी हुई। एक हमारे थे रिजवानुल भाई, बहुत मिसेज की तबीयत खराब बिलौर में, बहुत मता गया, बहुत सारा रिक्वेस्ट हुआ, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग भी अभी बाबू भाई वगैरह नहीं है, वो रिजवानुल हक अगर आएंगे तो इस पर डिसीजन, अगर इन लोग कम नहीं करेंगे तो हम लोग मामला कोर्ट में ले जाएंगे। अब कोर्ट से ही डिसीजन जो होगा फिर होगा। इन लोगों ने आज तक हम लोगों को ये नहीं दिया, ड्राफ्ट नहीं दिया जो लीज रिन्यूअल करना है, अभी तक नहीं दिया। गवर्नर के यहाँ भी हम लोग गए, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं कुलकर्णी जी, उनसे भी मिले, तो वो उन लोगों ने भी भेजा इनको शायद सैनिक कल्याण की कम कीजिए। इन लोग उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। देखिए, रेंट का जहाँ तक बात है, हमें रेंट बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो एक सिस्टम से हो। जितना हमारा पुराना चल रहा था उसके अनुसार आप अगर अचानक से अगर आप जो 5 रुपये का सामान को अगर आप 50 रुपये में कर देंगे तो वो हमें कैसे होगा। हम ना, एक तो हमारे यहाँ बिक्री बट नहीं रहता, कस्टमर इन नहीं होता है, बाज़ार का हालत आप लोग सब देख ही रहे हैं, तो फिर कैसे कर सकते हैं। और अगर विस्थापित ही करना है तो फिर बोल दो भाई, हम लोग कहीं सुसाइड कर लेते हैं सब जाके। इस तरह से किया जा रहा है हमारे साथ, ये तो हमारे साथ अत्याचार ही कर रहे हैं ऊपर से ऑफिस से। हाँ जी हाँ, हमारा केस तो सबसे पहले इस मार्केट में मेरा ही केस दुकान का चला है, जो कि SDO कोर्ट से मेरे फेवर में ऑर्डर भी है। क्या है वो कि ये लीज़ इनका करिए, लेकिन इन लोगों ने लीज़ अभी तक किसी की दुकान का लीज़ नहीं हुआ है, सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ लीज़ में ये दुकानें सारी चल रही है, किन्हीं का लीज़ नहीं है। और ये अब बोल रहे हैं कि नहीं हमने वही लीज़ है, ये कैसे हो सकता है, जबकि SDO कोर्ट ने हमारे फेवर में वो फैसला दिया, लेकिन इन्होंने नहीं किया और उनके अगेंस्ट जाके इन्होंने गलत तरीके से फिर केस फाइल किया हुआ है। किराए में बढ़ोतरी समय के मुताबिक होना चाहिए, समय के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के साथ में समस्या दूसरा है। हम लोगों को 92 में ये दिया गया था रिटायर्ड पर्सन को रीसेटलमेंट के तहत हमको दुकान दिया गया था। 30 साल के लीज पर उस टाइम मेमोरेंडम लीज मिला था, 30 साल के लिए। 30 साल के बाद में फिर आप लोग को रिन्यू किया जाएगा।
जब भी 30 साल पूरा हो गया है तो इन लोगों ने स्टेट वे रिन्यूअल क्या करना है, स्टेट वे चिट्ठी दे दिया कि खाली कर दो, रिन्यूअल के बजाय खाली कर दो। तो हमें सरकार से जानना चाहते हैं कि हमको रीसेटलमेंट में मिला हुआ है तो हम खाली क्यों कर दे भाई। यदि इस ज़मीन की सरकार को ज़रूरत है, हमको और जगह सेटलमेंट कर दो, हमको ज़मीन खाली कर देंगे, हमको कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि भारत सरकार आजकल के जितना भी मकान बना करके दे रहा है, रीसेटलमेंट कर रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि 30 साल 20 साल 25 साल के बाद में उसको वहाँ से बेदखल कर देगा, उसको आजीवन सदस्य के लिए। रांची ज़िला में शास्त्री मार्केट है जो 1947 का दिया हुआ रिफ्यूजी को जो रीसेटलमेंट में दिया गया है, आज तक उनके पोते दर पोते वहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जो सरकार का नियम है हम लोगों पर भी लागू होना चाहिए। बाकी हमको और जगह से सेटल नहीं कर रहे हो, यहाँ पर रेंट ही बढ़ाना है तो हमको 2.5 रुपया के स्क्वायर फीट में ज़मीन मिला था, एक दुकान मिला था, 5 रुपया कर लेते, 10 रुपया कर लेते। अब अचानक अब 22 रुपया प्लस 18% GST, 10% मेंटेनेंस, इतना महंगा हम एक सर्विसमैन कहाँ से देंगे। फिलहाल इस खबर में ही लाइव लगातार के रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।